बड़ी खबर यूपी से। यूपी के पीलीभीत में मुस्लिम परिवारों ने पुलिस पर संगीन इल्जाम लगाए हैं। यहां के मुस्लिम लोगों का कहना है कि गौकशी के झूठे इल्जाम लगातार मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। इन लोगों का इल्जाम है कि शेरपुर कला गांव में पुलिस ने रात के अंधेरे में दबिश देकर घरों में रखा सामान तोड़ा और ख्वातीन के साथ मारपीट की। मुतासिरीन का कहना है कि आधा दर्जन घरों में पुलिस घुस गई, घर में बुरी तरह से तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस पर भी ये इल्जाम है कि पुराने मुकदमों के बहाने पुलिस बार बार इन लोगों को परेशान करती रही है। रात में घरों में घुसकर बच्चों ख्वातीन में दहशत फैलाती है। मुतासिर ख्वातीन ने सीओ पूरनपुर से पूरे मामले की शिकायत की है। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रियासती सदर हाफिज नूर अहमद ने कहा है कि ये हकूक़ इंसानी की खिलाफ वर्जी है और गैर जानिबदाराना जांच की मांग की है। वहाँ एक दरोगा जी हैं जो आए दिन मुस्लिम समाज को प्रताड़ना, मुझे ऐसा लगता है कि शासन प्रशासन ने उन्हें इसलिए लगा रखा है कि वो मुसलमानों को परेशान करें। वो मुसलमानों की औरतों को तक को टॉर्चर करते हैं। हम बहुत बार पहले भी मौखिक शिकायत कर चुके हैं प्रशासन से, लेकिन न जाने क्यों उसको इतनी जगह दे रखी है। वो जब चाहे रात के 2 बजे 3 बजे किसी घर में घुस जाए, औरतों को परेशान करे, औरतों को टॉर्चर करे, औरतों को गालियां दे। इस तरह की वारदातें हुई। अभी बहुत सारी मसूरात भी सीओ साहब से मुलाकात के लिए आई थी। सीओ साहब एक अच्छे व्यक्तित्व के मालिक है, इसलिए हमने बहुत प्यार मोहब्बत से उनसे बातचीत की है। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इस पर कार्रवाई। इस खबर को और तफ्तीश से बताने के लिए हमारे साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्टेट प्रेसिडेंट नूर अहमद अजहरी जी जुड़ गए हैं। नूर अहमद अजहरी, सलाम टीवी पर आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये पूरा मामला क्या है। दरअसल पीलीभीत जिले की एक तहसील है पूरनपुर, तो से आवाज आ रही है पलट के उस जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। ये असल में हम इसी पूरनपुर के रहने वाले हैं। वो हमारी होम सिटी है, वो उसी के पास से लगा हुआ एक कस्बा है, बहुल क्षेत्र है, शेरपुर कला है। वहाँ अक्सर पेशतर कहीं पर कोई इस तरह गौकशी की घटना हो, कोई अवशेष मिले, बजरंग दल के लोग कह दें कि गाय काटी गई है, गाय हत्या हुई है, पुलिस प्रशासन फौरन पहुंचता है। किसी न किसी पुराने मुकदमे हैं, लोग उनमें से किसी को उठाता है, उन पर आरोप लगा के किसी के पैर में गोली मार देता है, किसी को ऐसे ही जेल में भेज देता है। मतलब वो वहां का जो कृषि समाज है, वो अर्ज जो है वो वहां से पलायन कर गए, चले गए। कोई नेपाल में रह रहा है, कोई दिल्ली में, कोई कहीं। इसके बावजूद वहां औरतें मस्तूरात रह रही है, तो उनको परेशान करने की कोशिश की जा रही है। वहां जो दरोगा जी है, सागर नाम है, पूरी तरह से मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। उनकी शिकायत भी की कई बार, लेकिन उस पर कुछ नहीं हुआ। हालांकि अब सीओ साहब से जो बातचीत हुई है, प्रशासन, पुलिस प्रशासन इसने संज्ञान लिया और हमें आश्वासन दिया है कि इसकी जांच होगी, जांच होने के बाद उस पर कार्रवाई होगी। हालांकि जो मामला सामने है, जिले के कप्तान साहब को बिना देर किए ऐसे पुलिस दरोगा को सस्पेंड कर देना चाहिए, मगर अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई हुई नहीं है। हम लोग अभी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। इत्तेफाक से उस दिन हम अपने शहर में थे, उसको हमने देखा और अधिवक्ताओं का एक पैनल मिलने के लिए जा रहा था, तो उन्होंने मुझे भी बुलाया। मैं जब वहां पर पहुंचा, सारी बात मुझे बताई, तो सीओ साहब, मैं सीओ साहब से मुतमईन हूं, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि उत्तर प्रदेश का कोई जिला योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में किसी जिले में मुसलमान बजरंग दल के लोगों से महफूज नहीं। बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं, बजरंग दल के नाम से गाय के नाम से जो समितियां हैं, जो तंजीमें हैं, तरीके हैं, उनके लोगों से मुसलमानों का कोई बूढ़ा, बच्चा, औरतें, मर्द, मतलब कोई महफूज नहीं। हालात ऐसे। तो नूर अहमद अजहरी जी, मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि आपको क्यों लगता है कि गांव वालों के ये जो इल्ज़ाम हैं, उसके पीछे की वजह क्या है? मतलब पुलिस पर इस तरह के इल्ज़ाम क्यों लग रहे हैं? पिछले दिनों सारी घटनाएं तकरीबन सपा बसपा की सरकारें थी, उन दिनों लोग गोश्त बेचते थे, लाइसेंस थे, उनके दुकानों के लाइसेंस से चल रही थी। इस सरकार में भी चलती रही दुकानें, लेकिन कुछ जगहों से गाय कटी हुई मिली तो उन्होंने वो दुकानें बंद करवा दी। अब उसके बाद में वहां पर जो हालात हैं वो ये है कि गाय कहीं भी, अभी
पूरनपुर से लगा हुआ एक गांव है रघुनाथपुर, उसमें 2 हिंदू लड़कों को गिरफ्तार भी किया है पुलिस ने, ऐसा नहीं है। उन्होंने गाय लेकर के आए और गाय अपने यहाँ कटवाई, ये मतलब पुलिस ने बाकायदा दिखाया है, पूरनपुर तहसील की पुलिस ने। ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूं कि पुलिस पूरनपुर और पीलीभीत की एक तरफा उन्होंने काम किया, लेकिन ये शेरपुर के मामले को लेकर के जो पूरनपुर पुलिस का ये दरोगा काम अंजाम दे रहा है, बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा गलत है। मैं समझता हूं कि ये सिर्फ अन्याय है और सिर्फ टारगेट करना है, डराना है और एक समुदाय को डराकर रखने की एक साजिश है। अच्छा, आप तक ये मामला कैसे पहुंचा और आपकी तरफ से इस मामले में क्या पहल की गई है अभी तक? दरअसल इत्तेफाक से मैं अपने शहर में था, हमारे यहाँ से 6 किलोमीटर ये छोटा सा कस्बा है शेरपुर कला। तो वहां के जो अधिवक्ताओं का एक पैनल था, उनका प्रतिनिधि मंडल था, एक वक्त था, वो सीओ साहब से मिलने के लिए जा रहा था। तब बहुत सारे वहां की औरतें और बच्चे जब हमारे बारे में सुना कि हम अपने घर पे हैं, तब वो लोग यहाँ पर आ गए और उन्होंने आकर के हमसे बातचीत की और पैनल के लोगों ने फोन किया कि आप भी आ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, हम लोग ठीक से बातचीत कर लेंगे। तब हमने सीओ साहब से फोन पर बात की, सीओ साहब बोले आ जाइए, मैं ऑफिस में हूँ। हम सीओ साहब के पास गए, हम लोगों ने बैठ करके सबने बात की, सीओ साहब को सारे हालात बताए। हालांकि वहां मीडिया गया, मीडिया के लोगों ने हमारी बात को ऊपर, जो आज मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, तो जब वहां हालात जब बताए सीओ साहब को, सीओ साहब भी इस मामले को देख करके मुझे ऐसा लगा कि परेशान हुए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब महिलाओं को, बच्चों को, मतलब घरों की जो टॉयलेट के दरवाजे थे वो तोड़ दिए गए, किचन तोड़ दिया गया। वहां जो मैं खुद देख के आया, बाद में हमारा एक प्रतिनिधि मंडल है वहां शेरपुर में गया, उन लोगों के घरों जो इसके मुतासिरीन है उन लोगों से मिला हूं, हम लोग बाकायदा मिले हैं, देखा है। कई वॉशिंग मशीनें हैं, फ्रिज है और बहुत सारी चीजें, एक जगह तो मोटरसाइकिल तोड़ दी पुलिस ने, और जबकि वो घर वाले उनके यहाँ पे है नहीं। एक परिवार तो ऐसा है जिसके लोग 2 दिन पहले से पुलिस की गिरफ्त में है और यह पुलिस उसी को ढूंढने के लिए चली गई जो पुलिस के पास पहले से मौजूद था। तो मैं समझता हूं यह अन्याय है और इस तरह की जो घटनाएं सामने आ रही है, कहीं ना कहीं नफरत पनप रही है। सरकार को चाहिए कि ऐसी पुलिस पर लगाम लगाए जो अन्याय कर रही है, वरना हालात खराब होंगे। तो जैसा आपने बताया कि आपने इस बारे में मीडिया से भी बात की है और सीओ से भी बात की है, तो उनकी तरफ से कुछ एक्शन लेने की बात हुई है? क्योंकि आपने ये तो बता दिया कि उनको भी ये सुन के दुख हुआ था, लेकिन इसके बाद वो एक्शन क्या लेंगे इस पर? उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया है हमें कि हम कार्रवाई करेंगे। वो अपने स्तर से भी जांच करने की बातचीत कर रहे थे, तो हमने कहा चलिए जांच आप कर लीजिए, जांच करने के बाद में ही सही, क्योंकि हम लोग भी आज शाम को बात करेंगे और बात करने के बाद सीओ साहब से दोबारा करेंगे बात, कप्तान साहब से करेंगे, नहीं होगा एडीजी साहब से करेंगे बात करेंगे, दिल्ली के एडीजी साहब से, डीजीपी साहब से बातचीत करेंगे। अन्याय थोड़ी ना होने देंगे। जी, अगर ये बताइए आप कि अगर पुलिस की कार्रवाई से आप मुतमईन नहीं होते हैं तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया का फिर अगला कदम क्या होगा? ये अगर कार्रवाई होती नहीं है तो फिर हम लोग बाकायदा आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दे देंगे कि हमारा अगला कदम क्या है।